Hello, friends. Stay Hustle is back with another podcast episode in associated with SAC India and Initiative Department of Higher Education Haryana. आज की जो हमारी गेस्ट हैं वो ना सिर्फ एक इंस्पायरिंग वुमेन एंटरप्रेन्योर हैं बल्कि एक अवार्ड विनिंग सिंगर, सॉन्ग राइटर, गिटारिस्ट भी हैं। 2020 में प्रगन्या वाखलू मैम को रेडियो सीडी बेस्ट फोक फ्यूजन आर्टिस्ट अवार्ड मिला और दादा साहब फाल्के अवार्ड भी मिला है। एंड करंट ईयर 2021 में इनका एल्बम ग्रैमी अवार्ड्स के लिए नॉमिनेट हुआ है। प्रगन्या वाखलू मैम म्यूजिक को लेकर इतना पैशनेट हैं कि इन्होंने म्यूजिक को ही स्टार्टअप में बदल दिया। शी इज अ फाउंडर ऑफ मोसाई इंडिया, जिसे इन्होंने 2009 में स्टार्ट किया। मोसाई शुरू करने से पहले प्रगन्या मैम यूएस में आईटी इंजीनियर थे, जिसे छोड़कर इंडिया वापस आए और मोसाई को स्टार्ट किया। प्रगन्या वाखलू मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो पर। Thank you, Rahul. Thank you so much. Pleasure to be here. सो फर्स्ट क्वेश्चन मैम मैं यही पूछूंगा कि मैंने सुना तो बहुत था कि लोग अपना जॉब छोड़कर स्टार्टअप ला रहे हैं, अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, बट आप मेरे सामने लाइव एग्जांपल हैं जिनसे मैं बात कर रहा हूँ। आपने यूएस में अपना वेल सेटल्ड आईटी करियर छोड़ दिया और इंडिया वापस आकर अपना स्टार्टअप शुरू किया। सो मैम, आप इतना मोटिवेटेड कैसे थे? So, हाँ, मैं पहले एक्चुअली आईटी में मेरा जॉब था, तो मैं यूएस में काम कर रही थी। तो आई थिंक एक दिन मुझे ऐसा मेरा म्यूजिक का ऑलरेडी स्टार्ट हुआ था। लाइक वी हैड अ बैंड कॉलेज में और ऑफिस में भी था। सो आई यूज्ड टू एनीवे बी प्लेइंग म्यूजिक साइड बाय साइड, मगर फोकस तो आईटी जॉब पे ही था उस टाइम। तो आई थिंक एक दिन मैं सोच रही थी कि ये मेरे लाइफ का पर्पस क्या है एग्जैक्टली exactly, और ये मैं जो मैं काम कर रही हूँ उसका व्हाट इज द रिलेशन ऑफ दैट विद व्हाट इज द पर्पस ऑफ माय लाइफ। तो मुझे लगा कि मेरा जो लाइफ पर्पस है लोगों को इंस्पायर करना, हेल्प करना। तो और यहाँ पे जो जॉब था मेरा, उसके लिए मैं कोड बना रही थी एक फैशन रिटेलर के लिए। सो बेसिकली with that code, like people could go and shop in a store. So मुझे लगा कि in the larger context of life, this does not seem that what I'm made to do on earth. तो मुझे लगा कि इस जॉब में अगर मैं ज्यादा टाइम बिताऊं तो फिर इतना पैसा कमा लेते हैं कि उसके बाद छोड़ने का छोड़ना मुश्किल हो जाता है काफी। लाइक व्हेन यू स्टार्ट अर्निंग टू मच मनी, देन यू स्टार्ट थिंकिंग ट्वाइस अबाउट फॉलोइंग योर ड्रीम्स एंड ऑल, बिकॉज फिर देन वो पैसे का सिक्योरिटी ब्लैंकेट रहता है ना। सो दैट्स व्हाई आई डिसाइडेड कि अभी मेरा टाइम है करने के लिए। जल्दी ही क्विट करना चाहिए ताकि आगे जो एक्चुअल आपके सपने हैं उस पे ध्यान दे सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं लाइफ में। सो देन आई डिसाइडेड कि आई विल क्विट नाउ ओनली अर्ली ऑन इन द करियर, so that बाद में मुश्किल ना हो मुझे, like it might be difficult choice to make later on. So that's what motivated me was to spend the every day of my life doing what I really love doing. So and making the day as per मुझे जो करना है वो चीजें दिन में करनी चाहिए। लाइक अदरवाइज 9 to 5 जॉब, इट्स लाइक जो आपका बॉस बोले वो करना है या जो कंपनी बोले आपको। सो मुझे आई वांटेड टू बी इन चार्ज ऑफ माय ओन लाइफ आल्सो। सो दैट मेड मी टेक दैट स्टेप, जो मुश्किल स्टेप था ऑब्वियसली, क्योंकि काफी लोगों ने और मॉम डैड और काफी फ्रेंड्स ने बोला एक गलत ऐसे मत करो। क्या मत, सबका ड्रीम है यूएस आने के लिए, आपके पास वीजा भी है, बट यू आर गोइंग। सो आई जस्ट but I think that you have to listen to what your heart tells you. So ग्रेट ग्रेट मैम। yeah. आपने मोसाई कैसे और क्यों स्टार्ट किया, और ये यूनिक नाम मोसाई के पीछे की स्टोरी क्या है? हाँ, सो मुझे लगा कि म्यूजिक जो है बियॉन्ड एंटरटेनमेंट, इसके काफी इफेक्ट्स हैं ह्यूमन साइकी पे और ह्यूमन बॉडी पे, जो एक्सप्लोर नहीं किया गया है इतना अभी तक। सो आई वांटेड टू सी कि हाउ कैन यू यूज म्यूजिक बियॉन्ड एंटरटेनिंग पीपल। कैन इट बी यूज फॉर हीलिंग, कैन इट बी यूज टू हेल्प पीपल टू ग्रो, यू नो। सो मुझे इसमें बहुत इंटरेस्ट था शुरू से ही। तो जॉब छोड़ के जब मैं इंडिया वापस आई तब मैंने काफी एक्सपेरिमेंट्स शुरू किए थे विद साउंड एंड ऑल्सो एक डांस थेरेपिस्ट थी जो मेरे साथ काम करी थी उस टाइम। तो हम दोनों ने साउंड और मूवमेंट के थ्रू काफी एक्सपेरिमेंट्स किए लोगों के साथ।
in which we discovered that this actually with music and movement you can help to improve expression. It's also related to the emotional center, so emotions and music are very closely related, so one can express the emotions better, or beyond all that it helps to bring peace and a positive state of mind जो सबको चाहिए लाइफ में. So we thought like why don't we create some workshops जिसमें हम लोगों को ऐसे tools सिखा सके ताकि वो अपने लाइफ में खुश हो और they can be more in tune with, in harmony with themselves, in tune with life and more connected to themselves and express themselves better. So ऐसे ही स्टार्ट हुआ मुसाई. तो पहले हम एनजीओज और छोटे ग्रुप्स के साथ काम कर रहे थे. अभी हम कॉर्पोरेट वर्कशॉप्स कर रहे हैं. तो Yes. अभी लास्ट वीक ही 2 कंप्लीट हुए थे वर्कशॉप्स. ऑनलाइन अभी हो रहा है मॉडल हमारा क्योंकि कोविड की वजह से, नहीं तो फेस Yeah. टू फेस ही करते थे हम. सो दैट्स हाउ मुसाई स्टार्टेड. और मुसाई का मतलब ही है ये ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है द थ्री गॉडेसेस ऑफ आर्ट, पोएट्री एंड म्यूजिक. जो ग्रीस में उनको मुसाई कहा जाता था, तो वो नाम वहां से आया है एक्चुअली. दैट्स Okay. व्हाट इट मीन. मैम आपने कब और कैसे आइडेंटिफाई किया कि बिजनेसेस में मोसाई की जरूरत है? एक्चुअली वो काफी तो मैंने एक्चुअली जॉब छोड़ के मैं आईआईएम बैंगलोर में मैंने एक कोर्स किया था एंटरप्रेन्योरशिप का, मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप फॉर वुमेन एंटरप्रेन्योर्स स्पेसिफिकली. सो वहाँ पे मेरा एक आइडिया था, पर वहाँ जाके थोड़ा वो बिजनेस प्लान में फॉर्मुलेट हो गया. एंड वहाँ पे थोड़ा वी गॉट एजुकेटेड ऑन हाउ टू turn your idea into a business, how to market your idea, how to find a market, how to find a need for it. Yeah. So वहाँ से that course helped me a lot to sort of put my thoughts into a more structured way. मगर मोस्टली वो एक ट्रायल और एरर के साथ, आई थिंक फाइनली इट्स ऑल, जो पेपर पे हम लिखते हैं और जो एक्चुअली लाइफ में होता है उसमें काफी फर्क होता है. लाइक पेपर में यू Yeah. कैन राइट हाँ ऐसे होगा, पर एक्चुअली जो एक्चुअल होता है लाइफ में वो बहुत अप्स एंड डाउन्स होते हैं, एंड दैट यू कैन ओनली लर्न बाय डूइंग. सो आई थिंक वो कर करके उसको मॉडिफाई कर करके अभी काफी साल हो गए. सो वी आर केप्ट चेंजिंग आवर अप्रोच बेस्ड ऑन पीपल्स रिएक्शन, ट्यूनिंग द प्रोग्राम्स, देन आस्किंग पीपल आपको क्या अच्छा लगा, क्या अच्छा नहीं लगा. क्योंकि इस this is not like some like say like you're learning software or something जहाँ पे सब straightforward है, because you're dealing with human beings and their emotions and everything. हर एक का अलग अलग होता है based on their own life experience. So the effect of music and movement hmm, on different people is different based on how they receive it, and it's very individual. So that's why you have to keep tuning your programs. मतलब बेसिकली ये डिपेंड करता है कि सामने वाले का स्टेट ऑफ माइंड कैसा है, सिचुएशन कैसी है. हाँ, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक अगर एक हैप्पी गाना है, मतलब आपको हैप्पी लग रहा है, जैसे इतनी सी खुशी ना 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 ना, वो वाला. ओके, सो बट अगर आपने वो गाना सुना है इस टाइम पे जब आपके लाइफ में कुछ बुरा चल रहा हो, तो आपका जो एसोसिएशन होगा उस गाने के साथ विल बी विद सम सैडनेस. सो इवन दो द सॉन्ग इज हैप्पी, आप शायद क्योंकि आपके लाइफ में उस टाइम जब आपने गाना सुना था कुछ नेगेटिव चल रहा था, आपका एसोसिएशन वैसे होगा. तो इसका इट्स नॉट नेसेसरी कि बिकॉज ऑफ रीजंस लाइक दैट हर एक का एसोसिएशन विद म्यूजिक इज डिफरेंट बेस्ड ऑन कब सुना है, क्या सुना है, उनके लाइफ में क्या हो रहा था. आजकल मेंटर मेंटी का ट्रेंड चल रहा है, तो मैम आपके मेंटर कौन है, हम जानना चाहेंगे. मेरा कोई मेंटर नहीं है. बिकॉज ये फील्ड, ये बहुत अलग फील्ड है जिसमें कोई जानता नहीं था कि क्या. और मेरा हमेशा ऐसे ही हुआ है कि जो भी मैं करती हूँ वो थोड़ा नया होता है, तो उसकी वजह से कोई किसी ने किया नहीं होता है, तो मुझे खुद ही ढूंढना पड़ता है सारा इंफॉर्मेशन एंड ऑल दैट. पर मैं ऐसा चाहती हूँ कि जो आगे के लोग, मतलब जो आगे करने वाले हैं उनके लिए मैं हेल्प करूँ उनको. सो दैट्स व्हाई मैंने एक ब्लॉग लिखा था, और मैं
हमेशा लोगों को इन्फॉर्मेशन देती हूँ जो मैंने ढूंढा है अपने आप। पर मेरा कोई ऐसा मेंटर नहीं था एक्चुअली। हम ये कह सकते हैं कि प्रगन्या वाखलू मैम के मेंटर प्रगन्या वाखलू मैम ही हैं। आई मीन आई गेस भगवान ने सहारा दिया है तो वो ये है मेंटर आई गेस। सो दैट वे इट्स गुड बट या लाइक आई थिंक काफी लोगों ने हेल्प किया। लाइक अगर आई हैड एनी क्वेश्चंस एंड ऑल आई वुड आस्क पीपल जो वो फील्ड में स्पेसिफिक थे तो उन्होंने एडवाइस दी। मेरे टीचर्स हैं जो साउंड डीलिंग के टीचर्स और वो सब तो उन्होंने हेल्प किया। म्यूजिक में हाँ म्यूजिक में जो सीनियर म्यूजिशियंस थे उससे एडवाइस लिया ऐसे। सो लाइक अलग अलग लोगों को पूछ के आगे मतलब if I was stuck anywhere they would help out। मैम आपकी जर्नी का एक्सपीरियंस कैसा रहा, क्या क्या चैलेंजेस आए और उन्हें आपने रिजॉल्व कैसे किया? सो वन चैलेंज वाज दैट जब आप करियर चेंज कर रहे हो ना तो आपको बहुत हम्बल रहना पड़ता है। क्योंकि एक करियर में जैसे मैं आईटी में थी और मेरा यूएस में जॉब था तो मेरा अपना ऑफिस था, एसी रूम, दिस दैट। एंड व्हेन आई केम बैक टू इंडिया मुझे ग्राउंड से स्टार्ट करना पड़ा एक नए करियर में। तो जो आपने दूसरे करियर में हासिल किया उसके उसके कोई मायने नहीं रखता कोई। बिकॉज इट्स नॉट समथिंग दैट इज रेलेवेंट टू योर न्यू करियर। जैसे म्यूजिक और आईटी में कोई रिलेशनशिप नहीं है। सो इवन दो मैंने वो सब किया है इधर, आई कांट से टू अदर पीपल कि मैंने ये किया है इधर। सो देयरफॉर गिव मी सम रिस्पेक्ट बिकॉज इन म्यूजिक आई हैव नॉट डन एनीथिंग येट। सो दे सो यू हैव टू बी वेरी हम्बल। तो वो एक लर्निंग था कि अभी वापस यू हैव टू एक्ट लाइक अ फ्रेशर इन दिस न्यू करियर एंड पीपल विल ट्रीट यू लाइक that's a bit it's a bit strange feeling कि like you know you can't say कि मेरे 4 साल का एक्सपीरियंस है इसमें क्योंकि नहीं है म्यूजिक में तो नहीं है ना वो आईटी में है। सो यू हैव टू डू एवरीथिंग ऑन योर ओन अगेन फ्रॉम द बिगिनिंग एंड टू बी थोड़ा open to learning, open to डूइंग सब कुछ। मतलब मैंने अपने ऑफिस का झाड़ू पोंछा किया, अपने घर का भी अभी में भी मैं अपने घर का करती हूँ खुद काम इधर। सो द थिंग इज जी दैट लाइक यू हैव टू डू एवरीथिंग एंड देन यू रिकॉग्नाइज द वैल्यू ऑफ ऑल द रोल्स जो आपके ऑर्गेनाइजेशन में पीएम से सीईओ के रोल्स अगर सब आप कर रहे हो तो आपको उन सब के वैल्यू समझ में आती है कि क्या है। सो व्हेन योर ऑर्गेनाइजेशन ग्रोज यू विल आल्सो रिस्पेक्ट एवरीबॉडी इक्वली। सो आई थिंक वो एक लर्निंग था मेरे लिए। ईगो डाउन एंड जस्ट स्टार्ट अगेन व्हेन यू आर स्टार्टिंग अगेन फ्रॉम स्क्रैच। बिकॉज काफी रिजेक्शंस भी मिलते हैं। मतलब लाइक यू गो टू सम काफी रिजेक्शन का सामना करना पड़ता है पहले बिकॉज इट्स अ न्यू थिंग। पीपल डोंट नो यू, you know. So when I came back, I first thing I had made a so two things were going on। एक तो बैंड स्टार्ट किया था मैंने और अपने गाने लिखे थे तो मुझे अपने गाने परफॉर्म करने थे पुणे में। सो आई हैड created a band and I went to different venues and they were like where have you played। so मैंने उनको बोला था वैसे सियाटल में एक शो किया है मैंने। तो फिर भी एक वेन्यू ने चांस दिया तो वहां से स्टार्ट किया और वहां से फिर आगे आगे थोड़ा थोड़ा करते गए। बट फॉर द कंपनी थिंग इज मोसाई के लिए जो हुआ था इज दैट क्योंकि हमारा कॉन्सेप्ट काफी अलग है और नॉट डायरेक्टली लिंक्ड टू प्रॉफिट्स इन अ कंपनी। सो जब आप कॉर्पोरेट्स को अप्रोच करते हैं वो पूछेंगे कि ये सब ठीक है मतलब हाँ एम्प्लॉयज को शांति मिलेगी वो खुश होंगे मगर हमारे प्रॉफिट्स कैसे बढ़ेंगे। So that is one question where you have to try to make them understand कि ये the happiness and well-being of your employees goes helps your profits in the long term। So you have to help companies see that in a long term। मगर वो काफी एचआर ऐसे नहीं सोचते हैं ना, उनको सिर्फ देखना है कि सेल्स कैसे बढ़ेंगे इस वर्कशॉप के साथ। तो अगर नहीं बढ़ेंगे तो नहीं करेंगे वर्कशॉप। सो बिकॉज ऑफ दैट उसमें भी काफी इनिशियली काफी रिजेक्शन फेस करना पड़ा बिकॉज लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या कर रहे हैं हम लोग। बिकॉज व्हेन यू टेल देम विद म्यूजिक एंड मूवमेंट ट्रांसफॉर्मिंग उनको लगता है हम जुम्बा वर्कशॉप करेंगे या ऐसे वर्कआउट या कुछ बिकॉज वो नया था उनके लिए भी। सो आई डोंट ब्लेम देम
बट फॉर देम टू मेकिंग देम अंडरस्टैंड ए हम क्या कर रहे हैं और बी ये आपकी कंपनी को कैसा हेल्प करेगा, दैट वाज अ बिट ऑफ अ चैलेंज. अभी ऐसा हुआ है कि नाउ पीपल आर मोर ओपन टू प्रोग्राम्स अराउंड वेलनेस. उनको समझ में आया है कि इट्स इम्पोर्टेंट फॉर द culture of a company, for the well-being of the employees. So now they are being a little more open to the idea. But the thing is that you have to stick with it. You have to believe in your idea and realize that even if people are not believing it पहले, you have to have उतना conviction in your idea कि हाँ नहीं मैं जो कर रही हूँ मुझे पता है ये. I know I've worked on this. I know it works and it will work in the future. Then people will see that, and if one person doesn't see that, you go to five other people who, out of which one person will like it. So वही है कि you have to keep trying even though you get a no for an answer, and for that you require a lot of determination. जो कभी कभी नहीं मतलब there are obviously very disappointments along the way, but then you have to keep remembering why you started when that happens, and then you move forward आगे. So ऐसे ऐसे challenges आए थे पहले. um, आई थिंक ऑल्सो जब मैं दिल्ली शिफ्ट हो गई तो यहाँ पे रात को वो सिक्योरिटी का इशू रहता है फॉर म्यूजिशियंस, गर्ल्स स्पेशली. सो लॉट ऑफ लाइक पीपल वर सेइंग अभी रात को, क्योंकि हमारे शोज शाम को होते हैं, देन वी कम बैक एट लाइक 12:30 1 o'clock, और हमेशा कोई साथ में नहीं रहता है. लाइक इट्स डिफिकल्ट टू ऑलवेज टेल समवन कि मुझे घर छोड़ दो, लाइक अगर आप अकेले परफॉर्म करें. सो क्योंकि पहले वो काफी सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स होते थे दिल्ली में. सो देन लॉट ऑफ पीपल सेड मत करो मत करो, मुझे रिस्क क्यों लेना है. बट देन आई थॉट कि लाइक फेयर स्टॉप यू फ्रॉम व्हाट यू रियली वांट टू डू. वापस अगर ऐसे कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ है, पर क्या कर सकते हैं ना, लाइक वी कांट स्टॉप डूइंग आवर वर्क जस्ट बिकॉज वी आर अफ्रेड. सो या these are some of the things that I faced. प्रागन्या मैम, जैसे कि आप अच्छी तरह जानती हैं कि सैक द्वारा एक प्लेटफॉर्म स्टूडेंट को प्रोवाइड किया जा रहा है जिसकी हेल्प से वो अपना स्टार्टअप स्टैब्लिश कर सकें, तो एज अ मेंटर आप उन्हें क्या गाइड करेंगी? मैं उनको बोलूंगी कि डोंट मतलब जल्दी हार नहीं मानना चाहिए जब भी एक नया आइडिया है जो आप ट्राई कर रहे हो, क्योंकि जब भी आप कुछ नया काम कर रहे हो उसको थोड़ा टाइम देना चाहिए टू सक्सीड. सो लॉट ऑफ पीपल व्हेन एवर दे फेस देयर फर्स्ट फ्यू हर्डल्स दे विल थिंक कि अच्छा ये नहीं काम करेगा, लेट इट बी एंड ड्रॉप द आइडिया. But the point is that you have to keep adapting and innovating. So if one thing is not working, you have to see, acha, how can I change this a bit to see how it might work. And sometimes whatever जो आपको feedback मिल रहा है customer से, कभी उसको अगर वो there are some kind of feedback in which you can learn and improve, and there's some kind of feedback that needs to be ignored. कुछ फीडबैक में आप डिस्करेज हो जाएंगे, उसको साइड में कर दो, और जो जिस फीडबैक से आपको लगे कि ये डेवलपमेंटल फीडबैक है उसको इनकॉर्पोरेट करना चाहिए, because that is something that will help you grow. But if someone just saying ये क्या बकवास है and all, then you should ignore that totally. But if someone says maybe if you try this it might be better, or I think maybe if you add this it will be better, then that is developmental feedback. So you should know the difference between these two things, and don't let the negative feedback of people discourage your work. उसको ignore करना चाहिए. मगर अगर कोई ऐसा बोल रहा है जिससे आपको लगे कि हाँ इससे बेटर होगा मेरा प्रोडक्ट या whatever, then you should use, like keep small goals, like daily goals every day कि हाँ इस हफ्ते हम ये करेंगे. Like don't get overwhelmed by what you want to achieve. Just take it one step at a time. कि मेरा ये बड़ा विजन है, वो विजन होना चाहिए कि 5 साल में ठीक है, I want my company to have this much revenue and this is what I want to earn and this is where I want it to be. But then see what's my immediate next step. In the next 1 week, what do I need to accomplish? In the next 6 weeks, what do I need to accomplish? So look, break it down into smaller bite-sized portions which are more doable and manageable and trackable. So I think that and you need to constantly review that plan of yours.
because koi bhi, like anything can happen, like COVID happened, that impacted so many businesses across, small businesses especially. Even for us, like we had to change to an online model, so you have to constantly, you can't just say कि अच्छा कोविड हो गया अभी बंद ही कर दो, अभी क्या मतलब काफी businesses बंद भी हो गए वैसे, मगर you can also adapt, like say that okay now we can switch to an online model. How can we, lot of businesses also flourished during COVID. So you can see उन्होंने क्या किया कि what is something that worked for them that we can also apply. So it's about keeping your eyes and ears open constantly and creating your own opportunities. Like don't depend on anyone to come and give you some great opportunity. वो खुद ही ढूंढना पड़ता है और खुद ही करना पड़ता है, और वो जो लोग हासिल करते हैं उनको हासिल भी होता है बाद में जो उनको ग्रेट चाहिए, तो ग्रेट हासिल से हासिल होता है। ग्रेट। आपका पॉडकास्ट का नाम है ना स्टे हासिल। यस मैम। या सो दैट्स एग्जैक्टली व्हाट, हासिल से हासिल। थैंक यू सो मच मैम, अपने इतने वैल्यूएबल जर्नी और नॉलेज को शेयर करने के लिए। एंड वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन शो। थैंक्स सो मच राहुल, ऑल द बेस्ट। या तो दोस्तों, ये थे प्रगन्या वाखलू मैम, जिनका म्यूजिक में इतना पैशन था कि उन्होंने इसे एक ऐसे स्टार्टअप में चेंज कर दिया जिससे लोगों को उनको बिजनेसेस में अपने सेल्स इंक्रीज करने, अपनी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने में हेल्प होती है। आई होप आपने इस पॉडकास्ट से काफ़ी कुछ सीखा होगा। तब तक आप मुझे नीचे कमेंट करके बताइए कि आपका पैशन किस चीज़ में है, और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए फ्यूचर अपडेट्स के लिए। तब तक मिलते हैं